दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था का। और भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने इससे पहले मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 19 तक कर लिया था। जो मूल अधिकार है वह भारत के संविधान के भाग 3 में आता है, और इससे पहले हमने उन अनुच्छेद 19 तक कर लिए थे। अब अनुच्छेद 20 के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, यह है जो वीडियो बनाई जा रही है, इसमें आपको रीट भर्ती, आरपीएससी, एसएससी, सीटेट, राजस्थान पुलिस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, स्टार ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको साथ साथ में पीडीएफ प्रोवाइड की जा सकते हो और अन्य महत्वपूर्ण नोट्स भी वहाँ पे आपको सभी मिल जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हम विषय बात चर्चा करेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध दोष सिद्धि के संबंध में है। अपराध दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी ठहराया नहीं जा सकता है जब तक कि उसे अपराध के समय में लागू की गई किसी कानून का उल्लंघन ना कर रहा हो। तो दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 20 कहता है कि उसे तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता जब तक कि वो उस समय, यानी जिस समय तक वो कानून का उल्लंघन नहीं करता, उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। तो ये अपराधी के दोष सिद्धि के संबंध में कानून है अनुच्छेद 20। इसके बाद अनुच्छेद 21 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 21 में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, या जीवन जीने की सुरक्षा कह सकते हैं, या जीवन जीने का अधिकार भी कह सकते हैं अनुच्छेद 21 के तहत। तो अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या तथा दैहिक सावधानता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का छोड़कर अन्य किसी भी प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इसे प्राण दैहिक स्वतंत्रता भी बोलते हैं। और इसमें अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार। गरिमा में से मतलब है कि शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, शुद्ध जलवायु होना अनिवार्य है। तो प्रत्येक राज्य इसका सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने नागरिकों को गरिमा में जीवन उपलब्ध कराने का प्रयास करें। अब ये अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी चीज़ से वंचित नहीं किया जा सकता है। और अब हुआ क्या था कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1979 के अंदर। उसमें कहा गया था कि आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते, इसे सीमित नहीं किया जा सकता है। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। दोस्तों, हुआ क्या था इसमें? देखो, इसमें ये दे रखा 44 संशोधन 1969, ये इसमें 1978 में हुआ था और 1969 में लागू हो गया था। तो इसमें ये कहा गया था कि अगर भारत में आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 21 लंबित नहीं होगा। और इसमें क्या कहा गया है? और इसमें कहा गया है भी एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में खंड 21 क को जोड़ा गया था। अब इसका एक सब पार्ट जोड़ दिया गया था जो कि 21 क था। और 21 क में क्या है? अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। अगर आपको परीक्षा में पूछे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख संविधान में कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है अनुच्छेद 21 क में। ये 2002 में जोड़ा गया था और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछे 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह मतलब अपने बच्चों को भेजे, और राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के सभी को बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें। अब अनुच्छेद 22 क्या कहता है? बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है कि बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, और वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि इसके द्वारा अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाए जाने वाले कारणों को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता। इसमें जो बंदी व्यक्ति बनाया गया है उसके अपराध के बारे में उसको बताना पड़ेगा, और बिना किसी
हाँ, बिना किसी गलती के या बिना किसी कारण को उसको आप बंदी नहीं बना सकते। ये बंदीकरण का नियम अनुच्छेद 22 के तहत है। तो इसमें ये कहा गया है, और इसमें कहा गया है अनुच्छेद 22 कहता है कि बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो अधिकार दो अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। दो प्रकार को, एक तो प्रथम वो जो देश का शत्रु जैसे आतंकवादी उन पर लागू नहीं होगा, और निवासियों तथा द्वितीय निवारक निरोधक अधिनियम के अंतर्गत, निवारक निरोधक अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उन पर भी ये लागू नहीं होएगा। यानी एक विधि द्वारा स्थापित ये एक कानून बनाया गया है जिसमें किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जाता है, किसी कारण भी किसी से दंगे फसाद ना हो, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया जाता है। तो उसके लिए और विदेशी शत्रु के लिए ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। अब ये बताया गया है अनुच्छेद 23 में कहा गया है, अनुच्छेद 23 में ये कहा गई ये बात कि मानव दुर्व्यवहार या बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध, यानी मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया। और इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 23 कहता है कि बेगार प्रथा और इसी प्रकार अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया जाएगा। तो दोस्तों इसको सिंपल लैंग्वेज जो कि अनुच्छेद 23 में बेगार प्रथा, हाली प्रथा, एक राजस्थान में काफ़ी समय तक प्रचलित थी हाली प्रथा, उसका भी निषेध इसी अनुच्छेद के तहत किया गया है। और किसी व्यक्ति को, सभी नागरिकों को धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ण आदि सामाजिक स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई भेदभाव करता है तो उसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 23 में बताया गया था भी किसी को बिना आप आय के किसी को जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते, ये इसमें उल्लेख मिलता है। जिसे ये जो हम कर रहे हैं इन्हें सभी बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 व 24 आते हैं। 23 की हमने चर्चा कर ली थी, 24 के बारे में हम चर्चा अब करेंगे। अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 कहता है कि 13 वर्ष या 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चों को खतरनाक जगहों पे काम ना लगाया जाए। कारखानों का दानों में, जोखिम भरे कामों में लगाना गैर कानूनी है। इसीलिए आप पढ़ते हो कि फलानी फैक्ट्रियों से उन्हें इतने बच्चों को छुड़ाया गया था, तो वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 के तहत आते हैं। तो उसमें ये बताया गया है, ये जो दो अनुच्छेद हैं ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जबरदस्ती करवाए जाने वाले कार्यों के, ये भी हमारा मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। जो अगला हमारा मूल अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 है। भी धर्म से संबंधित जो हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनका उल्लेख है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो कौन कौन सी दी गई हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें अंत्यकरण की स्वतंत्रता क्या है, इसमें ये कहा गया है अंत्यकरण की स्वतंत्रता में कि अनुच्छेद 25 कहता है कि कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंत्यकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने और उनका अनुसरण करना, प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी इसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। अंत्यकरण यानी अपनी अंतरात्मा के द्वारा कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी को मंदिरों में जाने से नहीं रोका जा सकता है। जैसे हिंदू धर्म में पहले क्या था, दलितों का मंदिरों में प्रवेश निषेध था, तो ये इसमें नहीं होगा। और इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 25 में व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक कृति में हिंदू धार्मिक संस्थाओं, मंदिर या अन्य स्थानों में भी हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश का अधिकार है। यानी किसी कोई दलित, कोई स्वर्ण, कोई नहीं है, सभी को समान है अधिकार, वो चाहे तो जा सकते हैं। और इसी अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को कृपाण धारण करने के छूट है या आज़ादी है, वो भी अनुच्छेद 25 के तहत आती है। सिख धर्म में जो कृपाण धारण करते हैं वो इसी के तहत ही करते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे का अनुच्छेद क्या कहता है। अगला अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद नंबर 26, ये कहता है कि धार्मिक मामलों में
धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 26 में प्रत्येक धर्म को अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान करता है, यानी कोई भी धर्म का व्यक्ति है उससे यह अधिकार प्रदान है कि वह धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उनके पोषण का अधिकार है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थाओं का स्थापन कर सकता है और उसे दान से प्राप्त की गई जो राशि है उसे सार्वजनिक सेवा में लगा सकता है। तो ये अनुच्छेद 26 में बताया गया। और अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 26 में ये कहा गया है कि धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध कर सकता है, यानी उस धर्म से संबंधित कोई भी मामला है वो स्वयं उसका निपटारा कर सकता है, ये चीज़ बताई गई है। और इसमें बताई गई है कि चल और अचल संपत्ति में अर्जन स्वामित्व का अधिकार, यानी जो उससे दान वगैरह से जो संपत्ति अर्जित होगी उसमें उसी का ही अधिकार होगा, यानी उस धर्म का ही अधिकार होगा। और इसमें देखते हैं उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 26 में दिए गए हैं, जिसमें ये है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख मिलता है। आगे अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी की छूट। इसमें यह कहा गया है कि धार्मिक व्यय किसी निश्चित धन पर कर अदायगी की छूट, अगर कोई किसी धर्म में या किसी धार्मिक संस्था संबंधित कोई भी पैसा इकट्ठा होता है तो उसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, उन्हें कर से छूट दी जाएगी। यही बात अनुच्छेद 27 में कही गई है। लेकिन अनुच्छेद 27 कहता है ऐसी संपूर्ण आय को कर से मुक्त कर दिया गया है जिसे धार्मिक परोपकारी कार्यों में खर्च करना निश्चित किया हो, यानी उससे सभी को इससे कर से मुक्त कर दिया गया है जो धार्मिक मामलों में कर के लिए खर्च की जा रही हो। तो ये अनुच्छेद 27 था। अनुच्छेद 28 देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 28 में कहा गया है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने या न प्रदान करने की स्वतंत्रता। अब इसमें क्या कहा गया है भी शिक्षण संस्थाओं में धर्म की शिक्षा प्रदान करने या न करने की स्वतंत्रता। अब वो कैसे न करने की है वो भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है कि राजकीय नीति से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। ये कहता है राजकीय नीति यानी सरकारी या गैर सरकारी अर्ध सरकारी में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती हैं, उस पे मनाही है। अब और इसमें क्या कहा गया है? और इसमें क्या गया है कि इसके साथ में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को किसी भी व्यक्ति को धर्म विशेष को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कोई व्यक्ति है उसे धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, हमारे स्कूल में जाते हैं तो सुबह की एक प्रार्थना होती है, तो वह मुस्लिम धर्म से संबंधित किसी भी छात्र या छात्रा को बोलने के लिए हम विवश नहीं कर सकते हैं, उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके धर्म के विपरीत है और एक बड़े धर्म की तरफ लेके जाता है। तो हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, वो अनिवार्य नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। जो अगला हमें मूल अधिकार दिया गया है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी हमारी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं कुछ अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अब इसमें क्या अधिकार दिए गए हैं वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों को प्रत्येक वर्ग को अपना भाषा, लिपि व संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 29 कहता है कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा है ना जो बोलते हैं, लिपि जो लिखने वाली होती हैं और संस्कृति यानी जो रीति रिवाज है उनको सुरक्षित रखने का अधिकार है, यानी वो उसके लिए प्रयास कर सकता है। और इसमें और क्या कहा? इसमें और यह कहा गया है कि यह भी कहा गया है कि किसी राज्य के या राज्य के सहायता से यानी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी सभी को मूल, वंश, जाति, धर्म, भाषा है ना इसमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव रहित होगा। ये अनुच्छेद 29 कहता है। वे भाषा को अपने बचा सकता है, लिपि को बचा सकता है, और ये हम बात कर रहे थे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि धर्म
यहाँ भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थाओं या प्रशासन को अधिकार होगा। यानी देखो इसमें ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक है वे अपनी धार्मिक संस्थाएं खोल सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। वो इसलिए बचा सकते हैं क्योंकि उनका अस्तित्व न खो जाए, इसके लिए उन्हें यह दिया गया है। यानी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक पे हावी ना हो जाए, इसके लिए उन्हें ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 के तहत। और इसमें यह कहा गया है इस संस्था में संपत्ति संबंधी अभी भी मौलिक अधिकार बता रहे, यानी इससे जो इनकम होगी वो कितनी भी अर्जित कर सकते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसी वजह से आप देखते हो अकाल अकेडमीज मदरसे है जो चलाए जा रहे हैं वो अनुच्छेद 30 के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं, जिसमें धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। जबकि हमने ऊपर पढ़ा था अनुच्छेद 28 में कि धर्म की शिक्षा देने की मनाही है, लेकिन अनुच्छेद 30 के द्वारा वे अपने धर्म से संबंधित भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग अपने शासन संस्थाएं खोल सकता है। अल्पसंख्यक खोल सकता है, इस बात का ध्यान रखना, बहुसंख्यक नहीं खोल सकता है। तो ये थे अनुच्छेद 30। अब अनुच्छेद जो 32 है सबसे महत्वपूर्ण है, वो देखो अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि संपूर्ण मूल अधिकारों पे अगर कोई नज़र रखता है तो वो ये रखता है, सभी की रक्षा करता है तो वो ये अनुच्छेद करता है, सभी के लिए सुरक्षा कवच है तो वो ये है। इसमें क्या उपबंध है उसको देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों के संबंध में प्रावधान, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, और इसमें कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि मूल अधिकारों को क्रियान्वित करने की व्यवस्था का उद्देश्य संवैधानिक उपचारों को अधिकार को भी संविधान में स्थान दिया गया, और जिसका तात्पर्य यह है कि नागरिकों को अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को शरण ले जा सकते हैं। और इस अधिकार के तहत महत्व स्पष्ट है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यह संविधान का हृदय व आत्मा है। देखो ये जो अनुच्छेद 32 है वो मूल अधिकारों को क्रियान्वित यानी क्रियान्वित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और ये हमें मौलिक अधिकार है हमारा। इसके अलावा हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि हमें पहले अपने छोटे न्यायालयों से, जो सत्र न्यायालय होते हैं, वहीं से प्रारंभ करनी पड़ेगी यात्रा। धीरे धीरे केस को हम आगे अपील करेंगे। लेकिन अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इसमें एक याद ये गई थी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मुझसे कोई पूछे कि भारत के इतने अनुच्छेदों में से आपको अनुच्छेद कौन सा अच्छा लगता है, तो मैं ये कहूँगा अनुच्छेद 32 है, जो संविधान की आत्मा व हृदय है। तो ये कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन से अनुच्छेद को या कौन से मूल अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय का है, तो वो अनुच्छेद 32 कहा गया है, जहाँ संवैधानिक उपचारों के संबंध में अधिकार दिया गया तो उसमें है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट है जो 5 रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, वो 5 रिट जारी करता है। वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का आशय यह है कि बंदी को न्यायालय में उपस्थित किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट है वो आदेश देगा कि बंदी को सुप्रीम कोर्ट में हमारे समक्ष उपस्थित करो, और उसमें क्या है, यह अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपील पर जारी किया जाता है। यानी जिसे अवैध रूप से आप बंदी बना लिया है उसके लिए जारी किया जा सकता है। और यदि न्यायालय उस बंदीकरण को अवैध समझता है तो उसे तुरंत प्रभाव से आदेश देता है कि उसे मुक्त कर दिया जाए। अगर न्यायालय को यह लगता है कि उसे गलत तरीके से बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति को, तो उस तुरंत प्रभाव से उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो पहला है रिट जारी होती है। दूसरा है परमादेश। परमादेश हम आदेश देते हैं। ये क्या आदेश देते हैं, यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा होता है, और इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारियों को कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है। यानी
ये इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करता है और उसमें ये कहता है कि हम आपको आदेश देते हैं कि आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं किया गया है। तो ये परमादेश अपने अधीन कार्य करने वाले पदाधिकारियों को दिया जाता है। परमादेश अब आगे जो आएगा वो आएगा प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या है, यह है आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा, निम्न न्यायालयों द्वारा, अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों द्वारा जारी तो होता है। आदेश दिया जाता है कि वे इस मामले को अपनी कार्रवाई न करें। प्रतिषेध कार्य मामलों की कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यानी इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को कहता है कि यह आपके मामला है जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, यानी इसमें प्रतिषेध लगा दिया जाता है। अब क्या कहते हैं, जो अगली रिट है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या है, उत्प्रेषण लेख की प्रतिषेध की तरह है, न्यायिक एवं अर्धन्यायिक, न्यायिक या अर्धन्यायिक है और न्यायाधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। और इसमें दोनों में अंतर ये है, प्रतिषेध में न्यायाधिकरण को आदेश देने का निषेध करता है, यानी आप किसी को आदेश नहीं दे सकते हो। और ये जो उत्प्रेषण है उसमें, जबकि उत्प्रेषण में ये बात कही गई है कि जबकि उत्प्रेषण में ये बात कही गई है कि आदेशों का निषेध करता है, अर्थात प्रतिषेध आदेश देने से पूर्व, उत्प्रेषण आदेश देने के बाद में निरस्त करता है, यानी वो पहले रोकता है और ये रोक जिसे आदेश देने के बाद में उसके मामले को अपनी तरफ ले लेता है। तो ये था प्रतिषेध के बारे में। प्रतिषेध ये कह रहा था कि आदेश देने के बाद में निरस्त करने का शक्ति रखता है प्रतिषेध। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो 5वीं रिट है वो है अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारियों के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में वह कार्य करने के लिए उसे संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उससे अधिकार परीक्षा के द्वारा आदेश द्वारा जारी करता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि किस अधिकार के तहत आप इस पद पर रहकर कार्य कर रहे हैं। जब तक कि उस कार्य का उत्तर या प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं मिल जाता तो वह अपने कार्य पद पर रह के कार्य नहीं कर सकता है। दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति तब तक उसे कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि न्यायालय उसे संतोषजनक उत्तर प्राप्त ना कर ले। तो ये थे 5 रिट और इसमें से जो 6ठी रिट है वो हाई कोर्ट जारी करता है, वो है इंजेक्शन है जो 6ठी रिट है। यानी हाई कोर्ट 6 रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। तो हम कह सकते हैं अगर आपसे प्रश्न आ जाए मूल अधिकारों के संबंध में सबसे अधिक शक्तियां किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है या सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो आपने हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के पास है। जब कैसे कि उच्च न्यायालय में 5 रिट जारी होती हैं, जबकि हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में 5 रिट जारी होती हैं, जबकि हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में 6 रिट जारी होता है। तो मूल अधिकारों के संबंध में अधिक शक्तियां किसके पास है, हाई कोर्ट के पास। ये एक ही मामला है जिसमें हाई कोर्ट के पास शक्तियां ज़्यादा हैं, बाकी सभी के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट की पावर सबसे अधिक होती है। तो ये थे हमारे मूल अधिकार, जिसके बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात कर ली थी। और बाकी आज अनुच्छेद 20 से लेकर अनुच्छेद 32 तक हमने मूल अधिकारों के बारे में बात की थी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।